और उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, स्टोइचियोमेट्री हम करेंगे स्टार्ट। या थोड़ा रिवीजन तो करा दो। हम्म। मैंने कहा थोड़ा रिवीजन तो करा दो। लेकिन सबसे पहले देख लो मोल्स होता क्या है। सही है, मोल जो है जैसे तुम किसी आदमी के वजन को केजीज में वेट करते हो। सही है, ये किसी चीज का मास होता है। इसी तरह जो है अगर हम मॉलिक्यूल्स के साइज पे चले जाए ना, तो मॉलिक्यूल्स के साइज को हम मोल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। सही है। और सही एक है। मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं, इसी तरह एक मोल के अंदर इतने सारे वो होते हैं, एटम्स। सही है। हाँ इतने होते हैं, हेलो। सही है। सही। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये वो चीजें थी जो हम उसमें पढ़ेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं मोल्स ऑफ एटम्स की। तो मोल्स ऑफ एटम्स के अंदर ए आर और एम आर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ए आर हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को। सही है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो दिया हुआ होता है इस किसी भी एलिमेंट के ऊपर। जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। उसके बाद फिर हमने करी थी कुछ कैलकुलेशन के 4 मोल ऑफ सल्फर कितने बनते हैं, कितने ग्राम्स बनते हैं। तो हमने देख लिया कि एक मोल ऑफ जो सल्फर है वो 32 ग्राम्स का होता है। तो 4 मोल ऑफ क्या कहते हैं सल्फर कितना हो, तो हमने सिंपली 4 को 32 यार से यार मल्टीप्लाई एक कर। मिनट ना, एक मिनट ना, आजान हो रही है। हाँ, तो दिखा क्वेश्चन था कि 4 मोल ऑफ सल्फर चाहिए हमें। सही है, तो हमने देखा कि एक मोल ऑफ सल्फर का ए आर क्या है, वो है 32 ग्राम्स। तो फिर हमने सीधा सीधा क्या किया, 32 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, हमारे पास आ गया कि 4 मोल्स का जो वेट है वो कितने ग्राम्स है। इसी तरह पोटेशियम का निकालना था हमें 7 मोल्स। सही है, हमने देखा पोटेशियम का ए आर कितना है, मतलब एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ पोटेशियम आता है। तो उसका जो वेट हमने निकाला वो निकाला 39 ग्राम्स। और ये ए आर जो है ये पीरियोडिक टेबल जो ये मिलता है निकाला ये निकाला कैसे था हमने उसमें थर्टी दिया हुआ नाइन है। ये गिवन होगा क्वेश्चन, उसमें पीरियोडिक टेबल में गिवन होगा। मोल उसका। मोल नहीं, ये ए आर जो है ना, ए आर ये- 39। हाँ तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 6 से। 7 से। हाँ मीन हाँ, 7 7 सही है, तो सही है। हमारे पास जो है उतने मोल्स उतना वो आ जाएगा मास। अच्छा, जब हम मोल्स का मास निकालते हैं तो जो हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर मास का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वजह ये है कि हम बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है डील कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डील कर रहे होते हैं। तो वहां पर वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आता है मास का, वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ए आर। और अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऑल्टर कर दें तो हम कर सकते हैं, अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर या एम आर। अगर एक एटम है तो ए आर होगा, अगर कॉम्बिनेशन है तो उसका एम आर होगा। ए आर मतलब एटॉमिक नंबर और एम आर मतलब मॉलिक्यूलर नंबर। सही है, उसके बाद एम आर निकालने का तरीका ही जैसे 10 मोल्स ऑफ H2SO4 मुझे निकालना है। सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा मेरे पास बना हुआ है H2SO4 के अंदर 2 H हैं, एक S है और 4 ऑक्सीजन है। अब मैं इस सब का ना अलग अलग ए आर निकालूंगा। हाइड्रोजन का ए आर होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 आ जाएगा। सल्फर का होता है 32, एक है तो एक आ जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबका अलग अलग ए आर निकाल लिया मैंने उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। मैं आखिर में उसको सम अप करूंगा। जब मैं उसको सम अप करूंगा तो मेरे पास ए आर वो एम आर आ जाएगा, दैट इज 98 ग्राम्स। इसमें बस सम अप करना है, कुछ और नहीं करना। नहीं,
सही। अच्छा फिर बात करते हैं मोल्स ऑफ गैसेस की। तो गैसेस के अंदर जो है मोल्स की जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके अंदर हम पहले मास यूज कर रहे थे पहले वाले चीज के अंदर, अब हम यूज करेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम यूज करेंगे और नीचे हम लिखेंगे 25 DM³ अच्छा, एक DM³ जो है ना वो बराबर होता है 1000 cm³ के। जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के ना, इसी तरह जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो एक DM³ बराबर होता है 1000 cm³ के। सही है। और ये एक स्टैंडर्ड हमने रख दिया कि 24 DM³ नीचे रहेगा, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे जी की वैल्यू क्या, ग्रेविटेशनल जो पुल है हमारा अर्थ का, उसकी वैल्यू है 9.81 न्यूटन्स। इसी तरह वो कांस्टेंट है, फिक्स है। इसी तरह जब हम मोल्स निकाल लूंगे तो ये 24 DM³ जो है, और 24 DM ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम या तो हमें गिवन होगा या हमें निकालना होगा। मोल्स या गैसेस इसमें वॉल्यूम में से कोई एक चीज हमें दी हुई होगी और दूसरी चीज हमें निकालनी होगी। तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर करके हम चीज निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 10 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। सही है। अब एक मोल बराबर होता है 24 DM³ के। सही है। एक मोल बराबर होगा 24 DM³ के। तो 10 मोल कितने के बराबर होंगे? तो हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, हमारे पास 240 DM³ आंसर आ गया। अच्छा, सही है। ये ये टू वॉल्यूम फोर्टी मेथड। ये 240 DM³ हर 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 उसका गैस का है। नहीं नहीं, सिर्फ CO2 का है ना। 10 मोल ऑफ CO2 चाहिए थी ना मुझे। हर गैस का थोड़ी, हर गैस का तो अलग होगा। जो किसी और गैस का निकालना होता। अभी हम निकालेंगे ना, स्टोइचियोमेट्री कर रहे हैं उसके अंदर यही काम करेंगे। अच्छा सही है। तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है मास टू मास कैलकुलेशन। अच्छा, अब मास टू मास कैलकुलेशन के अंदर करना क्या होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ क्या है। हमारे सामने इक्वेशन लिखी हुई होगी N2 प्लस 3H2 अच्छा, ये जो साइन है ना, तुम देख रहे हो, एक एरो आगे जा रहा है, एक एरो पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। टू वे रिएक्शन है ये। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 produced by 10 grams of N2। मास टू मास कैलकुलेशन का मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर दोनों चीजों का मास निकालना है। मतलब मोल अमोनिया का भी निकाला है। तुम्हें, हाँ, मतलब मोल निकालना है। मोल्स अलग चीज है, मास अलग चीज है। इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा।
इसको करने के दो तरीके हैं, एक है मोल मेथड, दूसरा है रेशो मेथड। पहले मैं मोल मेथड समझाता हूँ और फिर मैं रेशो मेथड समझाऊंगा। ठीक है। मोल मेथड जो है ना थोड़ा सा ज्यादा समझो लॉजिकल मेथड, और रेशो मेथड जो है वो समझो हमारी अपनी जुगाड़ है। अच्छा। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गिवन है, सही है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लिख दी तुमने। अब तुम्हारा पहला काम है, पहला काम ये है कि इसको कन्वर्ट करो तुम मोल में, सही है। उसके बाद इसके मोल से तुम इसके मोल निकालो, स्टेप 2। मतलब रेशियो लगाओ कि अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसके 2 मोल यूज हो रहे हैं, तो इसका 1 मोल इसके कितने के बराबर होगा। और तीसरे स्टेप में तुम निकाल लोगे मास, किसका, अमोनिया का। अब करना किस तरह बताता हूँ, पहला स्टेप देखो। इसके अंदर तुम निकालो मोल ऑफ N2, ये, उसका हाँ हाँ, ये कौन उसका सा वाला तरीका है? क्या, ये वो दूसरा वाला तो दिखा दो। कौन सा वाला। अच्छा, आपने रेशो वाला नहीं सीखा अभी? नहीं रेशो वाला भी नहीं किया, ये सीख अच्छा। लो फिर रेशो वाला सिखा दूँ। अच्छा, ये कैसे करते हैं बताओ। हाँ देखो, सबसे पहले इसमें तुम्हें पहला स्टेप करना क्या है कि जो चीज गिवन है वो लिख दी तुमने। उसके बाद उस चीज से तुम निकालो एक के मोल्स, और इस एक के मोल से तुम दूसरे के मोल्स निकाल लोगे रेशो से, कि अगर ये एक है तो वो दो है। यहाँ पे अमोनिया कितने, एक। यहाँ पे अमोनिया कितने, दो। तो तुम मतलब यहाँ पे डबल कर दोगे। एक बार, एक कैसे है? वो तो N2 लिखा हुआ है, तो मतलब दो है। नहीं नहीं, मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ हम MR नहीं निकाल रहे, मोल्स निकाल रहे। हम्म। MR निकालते हुए हम ये नंबर देखेंगे। जब हम मोल्स की बात करेंगे तो हम ये कोफिशिएंट्स को देखेंगे, अच्छा। सही है। उसके बाद तुम्हारे पास दूसरे के मोल्स आ जाएंगे NH3 के। उसके बाद उसके मोल से तुम इसका मास निकालोगे, और वो मास तुम्हारा आंसर है। अब करना किस तरह है, इसको कौन से फॉर्मूले लगने हैं इसके अंदर वो बता रहा हूँ। पहले तो मोल्स निकाल लो तुम N2 के। मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन MR या AR। मास तुम्हें गिवन है 10 ग्राम्स, क्वेश्चन जी, 10 ग्राम्स ऑफ N2।
यार ये सही। यार ये दोबारा इसको भेजना। हाँ हाँ बोलो। यार ये मैंने कहा यार ये दोबारा बता देना वो वाला मैथड शुरू से। अच्छा मैं तुम्हें स्टेप्स पहले करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद तुम ये चार्ट देखना। क्या आप लिख दो ना जैसे आपने कल लिखा था वो मैथ में। हाँ तो वो लिख ही रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, अच्छा उन्हीं स्टेप्स को लिख रहा हूँ। ये देखो स्टेप 1 है ना, तो स्टेप 1 लिख दिया मैंने, अब उसकी वर्किंग कर रहा हूँ। चलो अच्छा ये कर लो पहले। सही। पहले तुम्हें निकालने हैं अमोनिया के मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स, सही है। 10 ग्राम जो है मास गिवन है क्वेश्चन में, और अमोनिया का जो नाइट्रोजन का जो AR है वो है 28। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 0.357 मोल्स। ये 28 कहाँ से किसका वो है नमूनिया का। हाँ नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं है, अमोनिया NH3 है। नाइट्रोजन जो है वो N2 है। तो नाइट्रोजन है। हम्म। ठीक है वो तो दो है सही। ना अब तो N2 है तो 28 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 28 से। नहीं, वो मल्टीप्लाई करके ही निकाला है। नहीं 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके नहीं नहीं नहीं, करेंगे। ये असल में 14 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अच्छा किया तो अच्छा अच्छा 28। अच्छा अच्छा सही। सही। पहला स्टेप क्या था कि मुझे मोल्स निकालने थे अमोनिया के, कितने मोल्स हैं हाँ निकाल लिया वो हमने। वो निकाल ली। अब दूसरा स्टेप था, मैंने कहा था रेशियो के हिसाब से निकाल लगाएंगे हम, कि यहाँ पे जितना होगा उसका ट्वाइस होगा यहाँ पे। क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ इक्वेशन के अंदर 1:2 का रेशियो है। सही है। तो अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब मुझे अमोनिया के भी मोल्स पता चल गए। अब मोल्स निकालने के बाद मैं अपने तीसरे स्टेप के बाद जाऊंगा अमोनिया का मास निकालने के। क्या स्टेप 2 बताना दोबारा। स्टेप 2 में मैंने निकाल लिए थे कि नाइट्रोजन के मोल्स, और स्टेप 1 में नाइट्रोजन के मोल्स निकाले थे मैंने। हाँ सही है। अब जब नाइट्रोजन के हमने मोल्स निकाल लिए तो उसके बाद मुझे देखना था कि जो इक्वेशन दी हुई है ना मुझे, उसमें किस हिसाब से नाइट्रोजन और अमोनिया जो है वो अरेंज हुए हैं। रिलेशन देखना था दोनों का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन, अब मैंने ये रिलेशन क्यों देखा, तो मैं ये क्वेश्चन भी मुझसे करना चाहिए था कि नाइट्रोजन और आपने अमोनिया का रिलेशन क्यों देखा, आपने हाइड्रोजन और अमोनिया का रिलेशन क्यों नहीं देखा। क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिलेशन क्यों नहीं देखा आपने। वही तो एक देखेगा। सवाल है ना ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशन मैंने क्यों लिया। मैं हाइड्रोजन और अमोनिया का रिलेशन भी तो ले सकता था। किसका। हाइड्रोजन H2 जो है उसका, हम्म, और NH3 का, इन दोनों का भी तो रिलेशन ले सकता था, मैंने क्यों नहीं लिया। क्योंकि वो राइट साइड पे ही है लेफ्ट साइड पे और इससे नहीं निकालना है नहीं, शायद। ये बात नहीं है। बात ये है, क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ किसका है मास, अमोनिया का, ओ नाइट्रोजन का, 10 ग्राम्स ऑफ N2।
तो फिर जिस चीज का दिया हुआ है मैं उससे उसका रेशियो निकालूंगा, रिलेशन देखूंगा। नाइट्रोजन राइट साइड पर एक है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर एक है और राइट साइड के ऊपर दो है। तो जितने मोल्स नाइट्रोजन के इस तरफ होंगे लेफ्ट साइड पे, उसके डबल मोल्स होंगे राइट साइड पे, क्योंकि वहां पे टू लगा हुआ है। अहमद, दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये नाइट्रोजन के मोल समझ में आए, कैसे निकाले? स्टेप वन समझ में आ गया? हाँ वो तो हमने उसका मास निकाला है। सही है। उसके बाद ये देखो, नाइट्रोजन का एक मोल और अमोनिया के दो मोल्स। सही है। अच्छा। 1:2 कर रहे हैं ना, देखो जो इक्वेशन तो यहाँ पर बनी हुई है, जो तुम्हारे पास इक्वेशन बनी हुई है, उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? एक है टू है। लेफ्ट साइड पे। नहीं नहीं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। वो तो N2 है ना, तो मतलब 2 है ना। नहीं नहीं, N2 की बात नहीं कर रहा मैं, जो पीछे कोफिशिएंट है ना उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो 1 है हाँ। वन है, जबकि इसी इक्वेशन के अंदर तुम्हें अमोनिया का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? उसका 2 दिया हुआ है। टू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एक और ये दो, मतलब ये चीज जो है, इस टू का मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, अमोनिया NH3, ये नाइट्रोजन से डबल होगा। सही है। नरेट से डबल क्यों होगा? ये डबल क्यों होगा, किस लिए होगा, वो देखो बैलेंसिंग में आती चीज। बैलेंसिंग में तुम्हें पीछे सिखा के आ चुका हूँ, यहाँ पे तुम्हें बैलेंसिंग नहीं करनी। यहाँ तुम्हें जो सामान दिया हुआ है ना, तुम्हें उसके हिसाब से काम करना है। तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगी ना, वो बैलेंस ही आएगी। तो इसी मोल्स के टू, सवालों। हाँ पूछो। मैंने कहा 2N लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि 2 उसके हैं, नाइट्रोजन के है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? 2N का मतलब क्या होगा? हाँ। 2N नहीं है, 2NH3 है पूरा, है वो हाइड्रोजन के साथ भी वो टू लगा हुआ है। नहीं यार ये समझ नहीं आना, दोबारा बताना। ये समझो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा। अब अब ये टू इससे भी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, और ये टू इससे भी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। सही। सही है। और इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट सही। बॉन्डिंग में पढ़ाई थी ना, बॉन्डिंग हाँ। मैंने। हाँ। सही है। अच्छा। तो ये तुम्हें क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सही है। इस क्वेश्चन को मैं चेंज तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये उसका 5 रुपए का सवाल है। हाँ। सही है। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, तुमने पहला काम तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें पहले निकालने मोल्स निकालने नाइट्रोजन के, या जो भी चीज तुम्हें यहाँ पे दी हुई है ना ग्राम्स में, तुम्हें पहले उसके मोल्स निकालने। पहला काम, मोल्स तुमने निकाल लिए। उसके बाद तुम रेशो देखो दोनों का, आपस में क्या है, कोफिशिएंट्स देखो। अगर यहाँ पे 3 होता ना, सही है, 2 की जगह 3 होता, हम्म। तो क्या करते तुम कि तुम्हारे जितने भी मोल्स निकलते उसके नाइट्रोजन के, तुम उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते। और अगर फर्ज करो 1 होता, कुछ नहीं लिखा होता, उधर भी 1 इधर भी 1, तो जितने मोल्स नाइट्रोजन के ना, उतने ही मोल्स अमोनिया के होते। अच्छा। सही है। अगर 5 लिखा हुआ होता, अमोनिया के साथ 5 लिखा होता, NH3 के साथ 5 लिखा होता 2 की जगह, हाँ फिर और आगे। नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा होता, तो तुम क्या करते कि नाइट्रोजन के मोल्स निकालते और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा ना इस टर्म के साथ, हम्म। तुम उतने टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन क्या जो हमने निकाले हैं उसको, हाँ। मोल्स। हाँ, अच्छा। सही। अच्छा, और ये जो रेशो लिखा हुआ है ये बताना है कि क्या है? ये वाला ना। हाँ। हाँ, ये मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक लगेगा तो यहाँ पे दो लगेंगे। किसके? एक नाइट्रोजन का लगेगा
तो इसका मतलब है कि अमोनिया के 2 चाहिए हमें। हाइड्रोजन वगैरह का नहीं है कुछ यहाँ पे? हाइड्रोजन का चक्कर नहीं है, हाइड्रोजन आउट है। हाइड्रोजन कह रहा है हम आउट। क्यों? उसका रिलेशन नहीं दिया हुआ ना, कोई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन को तुम्हें बीच में नहीं लाना, तुम्हें नाइट्रोजन के साथ डील करनी है। मास इक्वेशन N2 प्लस, इसका कैलकुलेट द मास ऑफ NH3। सही है, सही है। सही है। तो अब जिस चीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया हुआ ही नहीं है, मैं उस चीज को लाकर क्वेश्चन को खामखा में कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं। अच्छा, सही सही है। है, तो जो सही चीज है, नहीं है उसको आउट कर दो और बाकी चीजों के साथ डील करो। सही है। सही है। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, उसी जो मास का रेशियो था 1:2 था ना, तो 1 के नीचे मैंने लिख दिया जितने मोल्स निकाले मैंने नाइट्रोजन के, और सामने x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके मैंने मोल्स निकाल लिए अपने, किसके, अमोनिया के। दोबारा बताना ये वाला। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करी है यहाँ पे। अमोनिया के मोल्स ये थे इतने, उसको मैंने अमोनिया है मल्टीप्लाई कर या दिया। नाइट्रोजन के? हाँ नाइट्रोजन, सॉरी यार, वो अमोनिया नाइट्रोजन में मिक्स कर देता। अच्छा, नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन के मोल्स को मैंने अमोनिया के मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मोल्स कह रहा हूँ उसके कॉफी उसके साथ, रेशो के साथ। अच्छा, समझ में आई बात। अब ये आ गया, सही है। सही, हजम हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या था कि जो मैंने मोल्स निकाले अमोनिया के, मैं उससे उसका मास निकाल लूँ। अमोनिया की तो हमने निकाले ही नहीं है। ये निकाले तो हैं, ये किसके निकाले मैंने। मेरे नाइट्रोजन के नहीं है। किसके। नाइट्रोजन के नहीं है ये। नाइट्रोजन के तो मेरे बेटा ये निकाले हुए थे पहले। ये 0.357 नाइट्रोजन के थे। ये तो 1 नाइट्रोजन का है ना, वहाँ तो 2 हाँ, नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन के, उसके बाद फिर अमोनिया के निकालने थे मुझे, मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कैसे निकालेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बस। हाँ इतना बस, करना है। निकाल लिए तुमने। अच्छा। क्योंकि अमोनिया का तुम्हें मास तो नहीं दिया हुआ ना, या कोई नहीं, और चीज भी नहीं दी हुई सिवाय अमोनिया के एमआर के। तुम्हारे पास है क्या अमोनिया का। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम इसी तरह रेशो मेथड से करोगे कि ये ये रेशो 1 है मेथड है? तो मैं 2। हाँ, रेशो मेथड ये नहीं है, ये रेशो मेथड का पार्ट है। रेशो मेथड तो बहुत छोटा है। अच्छा। लेकिन ये चीज समझ में आएगी तो रेशो मेथड आसान लगेगा। हाँ, ये सही चीज है। यहाँ समझ में आ गई। हाँ, उसके बाद फिर जब हमने मोल्स निकाल लिए, हमारे पास एमआर आ गया अमोनिया का। अब हम मास निकाल सकते हैं किसका, अमोनिया का। सही है। मोल्स इंटू एमआर। मोल्स मेरे पास से 0.714 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया का एमआर जो है वो मैंने निकाला हुआ है, वो है 17। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12.14 ग्राम्स अमोनिया का मास। आई समझ। नहीं, दोबारा बताना। अच्छा, अच्छा, ये जो हमने ऊपर मार्क्स निकाला था इसको एमआर के साथ करा है खाली बस? हाँ, जो ऊपर मोल्स मैंने निकाले हुए तो उसको एमआर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। MR17 कैसे आ गया? देखो, एक नाइट्रोजन, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तरीका वही है, मैंने पहले से कैलकुलेट करा हुआ है। एक अमोनिया लगाने हैं तुम्हें, और 3 हाइड्रोजन लगाने हैं तुम्हें। कितना हुआ है? 417 हुआ है? हाँ ना। अच्छा, और फिर ये आ गया, बस इतना ही है। हाँ, तो नाइट्रोजन का जो ए आर होता है वो होता है 14, और 3 हाइड्रोजन प्लस कर दो उसके अंदर तो 17 हो जाएगा। अच्छा, सही है। सही है। और उसको बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उससे, एम मोल से। मोल्स का मैंने फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया था ना, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर या एम आर। तो बस यहाँ से मैंने मास को सब्जेक्ट बना दिया, और इसको इधर ले गया मल्टीप्लाई करा दिया।
अच्छा 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 अच्छा, सही सही है। सही है। सही है। ये अब आ जाओ रेशो में। हाँ हाँ मैं कह रहा था पूछो, कुछ पूछो। मैं, हाँ मैं कह रहा था मोल मेथड जो है हम्म, इसके अंदर अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या क्या करना होता है? सबसे पहले नाइट्रोजन का मास सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले निकालो जिसका मास दिया हुआ है ना तुम्हें, उसके मोल्स निकाल लो। ठीक है। सही है, मोल्स निकाल लिए। सेकंड काम ये करोगे कि तुम जिसके तुमने मोल्स निकाले ना, उसका, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, सही है, राइट साइड का प्रोडक्ट बनता है, लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट होता है, ये बात तो मैंने बताई थी ना तुम्हें। राइट साइड पे क्या होता है? नहीं, क्या क्या कहा आपने? मैं कहा जो इक्वल्स टू मतलब निशान लगते हैं ना, क्या कहते हैं, एक पेजन का, उसके राइट साइड के ऊपर जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं तुम्हारे पास, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट साइड पे प्रोडक्टेंट होते हैं। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो होता है आपके पास रिएक्टेंट, और राइट साइड पे प्रोडक्ट। अच्छा सही है। तुम्हें किसी ना किसी वो उसका दिया हुआ होगा, किसी ना किसी रिएक्टेंट का मास दिया हुआ होगा, उस रिएक्टेंट का मास लो और उससे उसके मोल्स निकाल लो, पहला काम। सही है। अच्छा उसके बाद तुम ये काम करो कि तुमने जो मोल्स निकाले ना, उस मोल का, उस मोल्स के तुम देखो रेशियो जो बन रहा है ना, उस रिएक्टेंट का उस प्रोडक्ट के साथ, वो रेशियो चेक करो पहले। 1:2 का है, 2:2 का है, 4:1 का है, क्या रेशियो है, और उस रेशियो के हिसाब से भी उसको मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है ना, उसका तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ गए तो उसके बाद फिर उसका मास निकाल लो, उसके AR या MR से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, चलो अब रेशियो मैसेज करते हैं। रेशियो मेथड में हम काम करेंगे पहले जिसका काम है ना, जिन दो चीजों का, हम उसको लिख लेंगे। सही है। हाइड्रोजन का काम नहीं था, हमने उसको नहीं लिखा। उसके बाद MR लिखेंगे नाइट्रोजन का, वो है 28 ग्राम्स, और अमोनिया का लिखेंगे, वो है 34 ग्राम्स। सही है। MR, दोनों का MR लिख लिया। उसके बाद लिखूंगा मैं जो जो चीजें दी हुई है ना, मैं वो लिखता जाऊंगा। 34 किसका है नाइट्रोजन का हमारे? इसका अमोनिया का, और दो इसके अंदर अच्छा, लगे नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन। हाँ सही है सही है। सही है। और अमोनिया का मास मुझे पता नहीं है, मैं करूंगा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई इस x को निकालने के लिए। x इक्वल्स टू, 28 कहाँ गया? हम्म 28 कहाँ गया? 78 28। आ तो गया। और 10 कहाँ से आया है? बता कुछ। वो जो वो मार दिया था वो। x को मल्टीप्लाई किया इस 28 से, 10 को मल्टीप्लाई किया 34 से। अच्छा 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 अच्छा, सही है। 28x इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 10। और फिर उसको ट्वेंटी वहाँ एट भेज एक्स दिया। इक्वल्स टू 340। x इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 28। x मेरे पास आंसर आ गया डायरेक्ट 12.14 ग्राम्स। बस, ये है रेशियो मेथड। ये तो बहुत आसान है। देखा, ये आसान क्यों लगा, क्योंकि ये चीजें तुमने पहले समझ ली कि मास क्या है, मोल क्या है, MR कैसे करना है। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, तो मैंने कहा था रेशियो मेथड बहुत आसान लगेगा और जल्दी आएगा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर भी यही काम करो। अच्छा, इसमें ऐसा सवाल देते हैं क्या कि रेशियो से करो या उससे करो? नहीं नहीं, वो तुम्हारे ऊपर फ्रीडम है, तुम जिससे भी करो। वो तो मैं तुम्हें से रेशियो से सवाल करता हूँ। कहेंगे, उसका वैलिड तुम्हें आंसर निकाल के देना। अच्छा, ये दोबारा आगे आप मुझे वर्बली बोलो तो क्या 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 करना है इसमें? इसमें जो जो चीजें तुम्हें दी हुई है ना, किसी भी चीज की,
जैसे मुझे अमोनिया की दी हुई है, उसका एमआर मुझे पता है और उसका मास दिया हुआ वो मैं लिख दिया। यार एक चीज अमोनिया का अभी मुझे, तक, एक चीज मुझे अभी हाँ समझ नहीं पूछो आई। पूछो। यार हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज किया?